और ये जो बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, मैंने इनके चेहरे कवर करवा दिए। क्यों? क्योंकि इन बच्चों ने अपनी आंखों से इसी कमरे में ये गवाही दे रहे हैं, ये गवाह हैं उस हैपनिंग के जिसमें इनकी मां ने अपने आशिक के साथ मिलकर इनके बाप को कतल किया। यानी इन बच्चों की जन्नत ने, अपेरेंटली जन्नत थी ना इनकी जन्नत ने जन्नत के दाखिले का दरवाजा तोड़ दिया है इन बच्चों के सामने। क्यों? क्योंकि वो आदी मुजरिम थी। और मैं इनकी बात ज्यादा सुनना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। पुत्र की ना है? नान फातिमा। उम्र कितनी बच्चा? 10 साल। 10 साल। पुत्र की ना है? जवाद। जवाद दी उम्र कितनी है? 7 साल। इधर आ, 7 साल आंदा। इधर आ जाओ, मेरे कोल आ जाओ। जवाद इत्थे आ जाओ जी। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा बच्चा। बेटी गल सच्ची दसनी है, कूड़ नहीं मारना, झूठ नहीं बोलना। की होया इस कमरे दे विच? मैं सो रही थी, पहले बाबा आए, फिर तो दूसरा आ गया था। तो कौन? फिर जो जिसने मेरे बाबा को मारा है। आपने पहले भी उसको कभी देखा हुआ है? हमारे घर आता रहता है। कहाँ पे आता था वो इधर ही, इसी कमरे में? आप भी यहाँ ही होती थी? इसी कमरे में होती थी? जी आपकी अम्मी भी यही होती थी? जी। ये जिसने आपके अब्बू को मारा है, कितनी दफा इसको पहले आपने इस कमरे में देखा हुआ? कितनी बार देख चुकी हूँ। दिन में आता था या रात में बेटा? रात में। वालदा क्या कहती थी आपकी? अम्मी क्या कहती थी? ये कौन है? मम्मी कहती रहती थी नहीं आओ, मार डालेंगे। उसको मना करती थी कि यहाँ ना आओ, ये लोग मार देंगे, लेकिन फिर भी वो आता था। आखिरी रात क्या हुआ जब आपके अब्बू मारे गए? पहले वो आया था, फिर मैं और अम्मी और जवाद सो गए थे, और फिर पापा आ गए थे। आप, अम्मी और जवाद इसी बेड पे सोए हुए थे? तो वो कहाँ से आया था? वो चेलियाँ से। हाँ? चेलियाँ से। ओ, उधर से। तो यहाँ पर आपकी वालदा के पास ही मौजूद था जब आपके अब्बू आए हैं? तो वो कमरे में पहले था या वो बाद में आए या अब्बू बाद में आए? वो पहले आया था। और जब अब्बू आए तो फिर वो कहाँ गया? आप जाग रही थी उस टाइम? सही बताओ, जाग रहे थे? तो उसने क्या किया? बेड के नीचे छुप गया था? क्या किया था? सच बताओ ना पूरा। अब्बू ने चादर देखी है, फिर अब्बू ने उसकी चादर पड़ी देखी अब्बू ने? अच्छा। तो फिर उसने गला पकड़ के मार दिया, और अम्मी ने छुरी मारी है पाँव पे। अब्बू को? ये जैन जो है उसकी चादर आपके अब्बू ने देखी है, और उसके आपके अब्बू ने आपकी अम्मी से उस पर रोला डाला तो बेड के नीचे से निकल आया, और फिर उसने और आपकी अम्मी ने इकट्ठा कत्ल किया। आपके अब्बू कहाँ सोते थे? यहाँ में। इस चारपाई पे? आप और अम्मी और भाई इस बिस्तर पे सोते थे? ये आपने जब कत्ल आपके अब्बू को कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं शोर मचाया? कुंडी मामा ने चार दी थी। कुंडी लगा दी थी मामा ने? मामा प्यार करती थी आपसे? नहीं करती थी? करती थी। तो फिर ये बाबा को क्यों मार दिया मामा ने? हाँ? आप लोग मामा को नहीं कहते थे क्या मामा ये हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, ये हमारे कमरे में क्या करता है? कहा था मामा ने नहीं। मामा ने कहा नहीं, हमने इसे मारना है। हमने इसे मारना है? ये कितनी देर पहले मामा ने कहा था? मामा कितनी बार कह चुकी है। और फिर भी उसके साथ मिलती थी? मामा पे गुस्सा है? आपके बाबा को कत्ल किया? हाँ? क्या चाहती हो अभी? क्या करना चाहिए? इंसाफ? क्या इंसाफ चाहिए? इंसाफ क्या है? क्या हो तो लगेगा इंसाफ को? बाबा प्यार करते थे? बाबा ज्यादा प्यार करते थे या मामा? बाबा। बाबा ज्यादा प्यार करते थे। आपसे कौन ज्यादा प्यार करता था? बाबा। बाबा याद आते? हाँ? बाबा को तो पुलिस पकड़ के ले गई है, पता है ना? तो अभी क्या चाहते हैं? क्या हो? मामा से मिलना चाहते हो कि नहीं मिलना चाहते? आप मिलना चाहती हैं अपनी मम्मी से? नहीं मिलना चाहती? क्यों? मैं बाबा को कत्ल किया इसलिए? क्या बात है दिल में? जो बात कहना चाहते हो आप कह लो, मैं सवाल नहीं कर रहा। जो आप बात करना चाहते हैं कर लो।
अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। नाज़रीन, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ इमोरल लगी हो, कुछ चीज़ बुरी लगी हो। मैंने इस बच्ची से और इस बच्चे से बात अपनी मंशा से की है। मैं जानता हूं कि मैं क्या सवाल कर रहा हूं। मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं कि वो तमाम खातीन, मर्द भी, लेकिन मेरी बात हकीकतन, मैं अगर सीधा निशाने की बात करूं तो मैं खातीन से बात कर रहा हूं कि आपकी मोहब्बत और मोहब्बत की पींगों के चक्कर में मर्द आपको नोचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप अपना घर भूल गई हैं, आप अपनी औलाद भूल गई हैं, आप अपनी पेट से तकलीफें सह कर पैदा किए हुए बच्चे भूल गई हैं, तो आप बड़ी अजियत में, आपकी नस्लें बड़ी अजियत में। अल्लाह ताला इन बच्चियों के नसीब अच्छे करे, इस बच्ची के, इस बच्चे के। इनकी किस्मत देखें कि बाप मर गया इनकी अपनी सगी मां के हाथ से, और मां चली गई कानून के सामने। अब उसके साथ क्या होगा वल्लाहु आलम। मां भी गई, बाप भी गया, एंड दे आर लेफ्ट विद नथिंग। अब मेहरबानी किसी ताए चाचे की, हालांकि उनसे जवाब लिया जाएगा, ताए चाचे बाप की तरह होते हैं, उनकी जिम्मेदारी यही है। तो अब दूसरों के नवाले में से नवाला खाना है। अपना घर तो बर्बाद कर दिया माँ ने। क्यों? क्योंकि माँ को मोहब्बत का भूत चढ़ा हुआ है। और ये एक मिसाल नहीं है, ये बेतहाशा मिसालें हैं। और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि उन खातीन को जो मोहब्बत की सीढ़ी चढ़ जाती हैं, बदबख्ती वाली मोहब्बत की सीढ़ी चढ़ जाती हैं, वो इसको गलत समझती नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। खुदा का खौफ तो दरकिनार, बड़ा डर यह है कि कहीं लोगों के सामने बात ना आ जाए। रब देख रहा है, डजंट मैटर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सराय आलमगीर का इलाका है सडोक, यहां पर मौजूद है। खामंद मारा गया है बीवी और उसके आशना के हाथों। मतलब आज से कुछ अरसा पहले हम इसका बिल्कुल उल्ट रिपोर्ट कर रहे होते थे, बट आज हमें बदकिस्मती के साथ ये कुछ रिपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बीवी साहिबा जो है वो मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही है किसी और के साथ, अपने खामंद के घर में बैठ के, अपने बच्चों के सामने। किसी चीज की कोई शर्म लिहाज पर्दा नहीं, एक कमरे का घर है। और मैं हैरान होता हूं कि इतना हौसला, इतनी दीदा दलेरी आ कहां से जाती है। पिंडा था तो कहते तो कुछ और ने, मेरे तो शायद इतना हौसला नहीं कि मैं कमा, लेकिन एडा मुकाला, एडा मुकाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा जी, अल्लाह का हुक्म, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਰਦੂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਸੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ? ਇਹ ਨੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੋ? ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਪਾਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਢੋ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ, ਟੋਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ